हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 10 फरवरी को होने वाला है और उस दिन हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट होगा। इंग्लिश का मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी एग्जाम रूटीन आ चुका है। 1 मार्च से आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। अगले 1-2 दिन में मैं अपलोड करने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि इस बार यानी कि हर एक बार ही 10 MCQ और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? पहला ऑप्शन है पावस ऋतु, दूसरा गर्म ऋतु, तीसरा बसंत ऋतु, चौथा शरद ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पावस ऋतु। मेघ आए कविता में पावस ऋतु का वर्णन हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? मेघ आए कविता में पाहुन किसको कहा गया है? पहला ऑप्शन है पवन को, दूसरा मेघ को, तीसरा अतिथि को, चौथा वर्षा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेघ को पाहुन कहा गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है देखिए आम को, दूसरा बरगद को, तीसरा पीपल को, चौथा जामुन को। और यही सेम क्वेश्चन दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पीपल ने। पीपल ने मेघ के आने पर जुहार किया, या बड़ा बुजुर्ग पीपल को कहा गया है। अब बढ़िए नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके का वर्णन किस कविता में हुआ है? पहला ऑप्शन है यमराज की दिशा, दूसरा ऑप्शन है बच्चे काम पर जा रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है मेघ आए, चौथा ऑप्शन है ग्राम श्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मेघ आए कविता का यहाँ पर ये लाइन लिखा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आया है? मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आया है? पहला ऑप्शन है सजीव हो जाता है, दूसरा निर्जीव हो जाता है, तीसरा गतिशील हो जाता है और चौथा सूखा सूखा हो जाता है। तो वातावरण कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सजीव हो जाता है। मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण सजीव हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को किस दिशा में पैर करके सोने को मना किया? अथवा यही क्वेश्चन दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा है? देखिए अलग अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम होगा। पहला ऑप्शन है पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दक्षिण। माँ ने बच्चे को दक्षिण दिशा में पैर करने या पैर करके सोने से मना किया है, या कहा गया है दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसको क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? किसको क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है? पहला ऑप्शन है यमराज को, दूसरा भगवान को, तीसरा पृथ्वी के देवता को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यमराज को क्रुद्ध करना यानी कि क्रोधित करना बुद्धिमानी नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर। यमराज कौन है? अब बताइए यमराज कौन है? पहला ऑप्शन है स्वर्ग के देवता, दूसरा नर्क के देवता, तीसरा मृत्यु के देवता, चौथा पृथ्वी के देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मृत्यु के देवता। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। जब आप मर जाते हैं तो यमराज आपको ले जाता है, आपका आत्मा को। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि कौन है? देखिए कवि का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी कविता है और लेखक है, सबका लेखक और कवि का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आपका फाइनल एग्जाम में। देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि कौन है? पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा राजेश जोशी, तीसरा चंद्रकांत देवताले और चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के
कवि हैं। फिर देखिए 10 नंबर, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है। पहला ऑप्शन है यमराज की दिशा, दूसरा बच्चे काम पर जा रहे हैं, तीसरा मेघ है, चौथा ग्राम श्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए कविता को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से पूछा जाता है कौन सा कविता का ये लाइन दिया गया है। कविता को 2-3 बार पढ़िएगा, थोड़ा तो याद रहेगा, आंसर आराम से हो पाएगा। तो देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, वैसे 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह किस बोध की कविता है। बच्चे काम पर जा रहे हैं किस बोध की कविता है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा प्राकृतिक, चौथा मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राकृतिक बोध की कविता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है बाल मजदूरी को बढ़ावा देना, दूसरा बाल मजदूरी को रोकना, तीसरा बाल मजदूरी करवाना, चौथा पढ़ाई के साथ साथ बाल मजदूरी करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाल मजदूरी को रोकना। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का उद्देश्य है बाल मजदूरी को रोकना। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, जिससे आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने यानी कि आने पर उलाहना देकर अपने हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर देखिए, मेघों की तुलना गांव में आए मेहमान यानी कि दामाद से की गई है। दामाद जब ससुराल आता है तो बन ठन के जाता है, इसी प्रकार बादल भी एक वर्ष बाद बरसने के लिए आए हैं, इसीलिए उनके लिए बन ठन के संवर कर आने की बात कही गई है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर। कविता में आए मानवीय तथा रूपक अलंकार के उदाहरण लिखिए। कविता में आए मानवीय तथा रूपक अलंकार का उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर देखिए, कविता में मेघों का, बयार का, पेड़ों का, धूलों का, नदी का, पीपल के वृक्षों का, लता का, ताल का, बिजली का मानवीकरण किया गया है तथा क्षितिज अटारी में रूपक अलंकार है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। बताना है कि कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं होती थी। तो इसका उत्तर देखिए, माँ के द्वारा यह बताए जाने पर कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा में है, लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1-2 बार पढ़िएगा तो इजीली याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं है या नहीं था। तो इसका उत्तर देखिए, चूंकि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है और मृत्यु को समझ पाना उसके लिए हर बार असंभव सा रहा, इसीलिए कवि ने ऐसा कहा कि दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में
कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।